सवाल यह है, संपत्ति के अधिकार पर विवाद की मूल जड़ यह है कि संपत्ति है क्या? जो अमीर लोग हैं चोर हैं क्या दोस्तों? डाकू हैं? विवाद की मूल जड़ यह है कि संपत्ति है क्या? जो अमीर लोग हैं चोर हैं क्या दोस्तों? डाकू हैं? याद रखिए कि संपत्ति के मामले पर आज तक इतना डिस्प्यूटेड अप्रोच है। हमारे संविधान में समाजवादी किस्म के लोग थे, हमारे संविधान में उदारवादी किस्म के लोग थे। मार्क्सवादियों ने पार्टिसिपेशन किया ही नहीं था। मार्क्सवादियों ने संविधान सभा में भागीदारी की ही नहीं। उन्होंने कहा बेकार बुर्जुआ लोगों का सम्मेलन है, क्या फायदा जाने का, ये पूंजीपतियों की पंचायत। और बिला वजह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं वहां जाकर बैठ के, सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय। मार्क्सवादियों ने कहा एक काम इनसे कह दो। नेहरू ने कहा देखो हम कितना सामाजिक न्याय कार्यक्रम पर, ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम वो कार्यक्रम। मार्क्सवादी कहते हैं भाई इतना कार्यक्रम क्यों कर रहे हो, बस एक कार्यक्रम कर दो, रिलायंस महिंद्रा इन्फोसिस इनकी संपत्ति लेके लोगों में बांट दो। बेकार बेकार की बात मत क्या करो, ऐसे करोगे, ये सब नहीं। दोस्तों ये 54 स्कीम क्यों चलवा के हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं? ये पढ़ो, फसल बीमा योजना, लो फसल बीमा योजना ये पढ़वा रहे हैं। और हमें स्वच्छ भारत अभियान, सबके हिस्से में समान जमीन होना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए। तो योगा करवा रहे, योगा करो। अरे यार पहले काम की बात नहीं करोगे, योगा करोगे। इसे आप याद रखिए, संपत्ति पे विवाद संविधान सभा में भी है कि संपत्ति के लोग इतना वैचारिक मुद्दा है जित अच्छा है। ध्यान से आप देखिए, जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं व्यक्ति को दिए गए हैं, कुछ समुदाय की बात की गई है। हमारे देश एक उदारवादी लोकतांत्रिक देश है और हमारे संविधान निर्माता अमेरिका से ब्रिटेन से बहुत प्रभावित थे। भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स का अमेरिका से प्रभाव है। और अगर उदारवादी कल्चर में आप देखेंगे तो उदारवादी मानते हैं संपत्ति उसके पास है जो प्रतिभाशाली है, और अगर आप गरीब हैं तो बहुत ही लापरवाह है, बहुत ही लापरवाह, आलसी है, आप कोई काम नहीं करना चाहते। ये मेरा अप्रोच नहीं है, उदारवादियों का मानना है। जो लोग गरीब हैं एक नंबर के बेवकूफ हैं, पहला, आलसी है दूसरा, कोई काम नहीं करना चाहते तीसरा। उदारवादियों का सीधा सा मानना है संपत्ति हमारी प्रतिभा का परिणाम है, हमारी क्षमता का परिणाम है। संपत्ति हमारे व्यक्तित्व का बाहरी विस्तार है। संपत्ति हमारी सांसों का, हमारी आंखों का, हमारी त्वचा का परिणाम है। ये संपत्ति है। मार्क्सवादियों को बताएगा भाई देखो ये संपत्ति ऐसे बता रहा है, मार्क्सवादियों ने कहा ये चोर, मार्क्सवादियों को जला के राख कर दूंगा, बुझा के खाक कर दूंगा। कौन कह रहा है ऐसा है संपत्ति? मार्क्सवादियों ने कहा संपत्ति चोरी है, क्योंकि जो पैदा हुए थे ये जमीन, बताएं, जो पैदा हुए जमीन लेकर आए थे, एटीएम लेके आए थे, ये संपत्ति क्या है? कुछ लोगों ने षड्यंत्र से। अच्छा, रिलायंस की कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? रिलायंस की कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? अच्छा दोस्तों बताइए, ये अनिल अंबानी यार काम कभी नहीं करते, मैं कभी देख रहा हूँ उसमें दौड़ रहे हैं, कौन सा मैराथन में दौड़ रहा है, कभी फीफा वर्ल्ड कप जा रहा है, और हम आप देखे क्या, ये मुखर्जी नगर में यहाँ भाई हम तो दिन भर काम ही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जितने पूंजीपति हैं दोस्तों, हमने कभी काम करते उनको नहीं देखा। पैसा पाते कहाँ से हैं? हमारा खून चूस लिया दोस्तों। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहता है खून, एक सही घटना, मुझे डेंगू हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा सर वीकनेस लग रही है। उनका मेरे दोस्त पूरा हिंदुस्तान ही वीक है। मैंने कहा अरे, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी मेरे विचार तो मिलते हैं, बस आपका तरीका अलग है। डॉक्टर कहता है इस विटामिन कमी है। मैंने कहा ना ना सर विटामिन कमी, पूंजीपतियों ने खून चूस लिया है, विटामिन कमी है ना दोस्तों। हम भी किसी काम की चीज थे लेकिन रहे नहीं। किसने हमारा खून निकाला? भाई रिलायंस का मालिक काम करता है, बिना काम के दोस्तों परजीवी जीता है, परजीवी परजीवी दूसरे खून चूसता है। इसलिए याद रखिए, मार्क्सवादियों का मानना है संपत्ति दूसरे का हिस्सा है। और मार्क्सवादियों से पूछा गया ये बताओ कि दूसरे का हिस्सा लोगे कैसे? उनका तमंचे पे डिस्को करेंगे, सटा देंगे, बंदूक देगा। और बीच में फिर श्रीमान नारायण अग्रवाल गांधीवादी संविधान सभा में, श्रीमान नारायण अग्रवाल का ना बाबा ना 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 ये सब बात नहीं। तो श्रीमान नारायण अग्रवाल से एस एन अग्रवाल वाज वन ऑफ द फेमस गांधीयन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उनसे पूछा गया अग्रवाल जी ये बताओ आपका मानना क्या है? उदारवादी कह रहे हैं हमारी प्रतिभा का परिणाम है, मार्क्सवादी कह रहे हैं शोषण है, हम जला के राख कर देंगे, संपत्ति समुदाय व्यक्ति की नहीं। समाजवादी कहते हैं संपत्ति समुदाय के मालिकाना में होनी चाहिए। और इसी विचार पूरा डिबेट खड़ा हो गया। गांधी बाबा के अनुयायी ने कहा ना ना देखो संपत्ति ना हमारी प्रतिभा का देन है, इस संपत्ति ईश्वर ने दी है।
हाँ अच्छा, संपत्ति ईश्वर ने दी है। हाँ, तो कहा हमारा संबंध क्या है? उनका आपका संबंध ये है कि आप संपत्ति के ट्रस्टी हैं, इसलिए जितनी आपकी आवश्यकता से ज़्यादा हो दूसरे को क्या कर दीजिए, दान। और संविधान सभा में डिबेट आ गया। आप याद रखिए, जो भारत हमें मिला था जाति के आधार पर विषम था ही, धर्म के आधार पर विविधतावादी था ही, संपत्ति के आधार पर इस देश में बड़ी विषमता थी। तो और एक खास बात है, संपत्ति दो प्रकार के लोगों के पास थी। एक जो ब्रिटिश सरकार के आने के बाद पढ़ लिख गए थे, एडवोकेट बन गए, लॉयर बन गए, प्रोफेसर बन गए, नेहरू उसी परंपरा में थे। मोतीलाल नेहरू के पास जमींदारी नहीं थी, वकालत थी, और ये नई संपत्तिशाली लोग थे। और दूसरा राय बहादुर, जमींदार, तालुकेदार, लंबरदार, पता नहीं कौन कौन से दार, संविधान निर्माता उनका खबरदार, एक भी चलेगा नहीं। तो सरदार पटेल ने कहा देखो भाई, संपत्ति का अधिकार दे दो, संपत्ति का अधिकार को आप रोको मत, गड़बड़ हो जाएगा। नेहरू ने कहा नहीं, हम संपत्ति का अधिकार नहीं देंगे। और आप ये भी याद रखिए, 550 देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने की चुनौती थी, संपत्ति का अधिकार नहीं देते तो वो मिल पाते, इस बारे में बड़ा झंझट हो जाता। और ये भी तरीका था, संविधान निर्माताओं ने कहा कि आप लोग संपत्ति अधिकार की बात कर रहे हैं, देखो सोवियत संघ में कैसे चेंज हुआ है। स्टालिन ने सोवियत संघ में अधिकार, संपत्ति छीन लिया। स्टालिन रूसी लोगों के पास गया, कई लोगों के पास केवल एक भेड़ थी। स्टालिन का भेड़ वापस कर राज्य को, ये राज्य का है, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं कहा नहीं बाबू, भेड़ मत ले जाओ। स्टालिन का जान प्यारी है भेड़, कहा नहीं जान प्यारी ले जाओ। स्टालिन ने लोगों के पास जमीन नहीं रखी, भेड़ नहीं रखी। सोवियत संघ का वो मॉडल था जहां जबरदस्ती संपत्ति छीन ली गई। संविधान सभा में तय हुआ नहीं, कोई परिवर्तन जबरदस्ती करेंगे बैकफायर उतना ही तगड़ा होगा, इसलिए बीच बीच का रास्ता अपनाया गया। और हर मामले में संविधान में ही आया बीच बीच का रास्ता। इसे संपत्ति का अधिकार दिया गया, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया गया कि वो सामाजिक न्याय और कल्याण के मार्ग में बाधा न बने। तो संविधान में लिखा क्या गया है? पहला,